स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 नवंबर हरियाणा सरकार 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं। हरियाणा आज 8 नवंबर दोपहर 1 बजे तक की 7 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जाने वाले सीईटी पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को वंचित अनुसूचित जातियां, डीएससी और अन्य अनुसूचित जातियां ओएससी कैटेगरी अपडेट करने का अवसर देने जा रही हैं। प्रदेश सरकार कभी भी इस बारे में प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में पहले ही बांटने की मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी सीईटी पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को डीएससी ओएससी कैटेगरी सुधार करने का मिलेगा मौका। तो ये देख सकते हैं। हरियाणा सरकार जल्द करेगी निर्देश। एससी कैटेगरी की सीटें आधी आधी बटेंगी, आरक्षण 20% बना रहेगा। तो ये बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के संकल्प पत्र के 2 मुख्य वादों को पूरा करते हुए बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अब राज्य भर के सभी 26 सरकारी अस्पतालों, 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री होगा। सीएम ने पीजीआईएमएस रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली परामर्श सेवाएं शुरू करने की भी घोषणा की। इससे लोगों को बिना किसी खर्च के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। हरियाणा में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कॉल्स की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो औसतन 1700 कॉल प्रतिदिन तक पहुंच गई है। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं। सभी सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री होंगे। सीएम पीजीआईएमएस रोहतक में टेली परामर्श सेवा शुरू होगी। तो वहीं 777 चिकित्सा अधिकारियों के पद जल्दी ही भरी जाएंगे। तो ये भी बड़ी घोषणा की गई है। 31 दिसंबर 2024 से पहले 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है। पराली जलाने पर किसानों को 5,000 से लेकर 30,000 रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ये नियम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के लिए अनिवार्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि पराली जलाने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 2500 की जगह 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। 2 से 5 एकड़ वाले किसानों पर 5,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये का जुर्माना। 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन वालों को 30,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह जुर्माना राशि 15,000 रुपये थी। तो देख सकते हैं, पराली जलाने पर केंद्र ने जुर्माना किया दोगुना, अब चुकाने पड़ सकते हैं 30,000 तक रुपये। 2 एकड़ से कम तो 5,000 और 2 से 5 एकड़ भूमि वालों को देने पड़ सकते हैं 10,000। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ड्रोन दीदी बनने के लिए अब डिग्री की जरूरत नहीं होगी। 10वीं पास महिलाएं महज 15 दिनों का प्रशिक्षण लेकर ड्रोन दीदी बन सकती हैं। मात्र 15 दिन के प्रशिक्षण के जरिए हर महीने 15,000 तक मिल सकती है पगार। पात्र अभ्यर्थी को महिला एसएचजी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होने के साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्र 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चुने जाने पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधन से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग से गुजरने और पायलट प्रमाण पत्र लेने के बाद वह पूरी तरह ड्रोन दीदी बन जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं। फिर फसलों पर तरल डीएपी एवं तरल यूरिया का छिड़काव कर वह हर महीने 15,000 रुपये की पगार पा सकती हैं। तो अब 10वीं पास दीदियां भी बन सकेंगी ड्रोन पायलट। तो ये बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन में जटिल प्रशिक्षण प्रक्रिया व फालतू खर्च को किया गया है सीमित। तो कहाँ करें आवेदन? केंद्र की यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित है। ड्रोन के लिए अलग बने पोर्टल में आवेदन किया जा सकता है। एसएचजी स्वयं सहायता समूह का चयन राज्य स्तरीय समिति करेगी। उसी में से किसी एक सदस्य को ट्रेनिंग दी जाएगी। बिजली के सामान की मरम्मत, फिटिंग व मशीन कार्यों में रुचि रखने वाली एक अन्य सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण खेत में सरल उर्वरकों के छिड़काव के उद्देश्य से किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपभोक्ताओं को सूर्य घर योजना का लाभ देते हुए सोलर सिस्टम के साथ उपयुक्त मीटर भी लगाना है।
जल्दी से जल्दी उपभोक्ता को सूर्य घर योजना का लाभ मिल जाए। यदि उपभोक्ता को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिलता है तो संबंधित एसडीओ जिम्मेदार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। आवेदन मिलते ही इसी घर सर्वे करने के लिए आदेश। एमडी ने बताया कि सूर्य घर योजना को हर घर तक पहुंचाना है और आवेदन आते ही इसका इसी घर सर्वे कर निदान करना है। तो उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ नहीं मिला तो एसडीओ होंगे जिम्मेदार, एमडी। तो ये देख सकते हैं आप। आवेदनों पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं, एमडी बोले। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट है। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोडवेज उड़न दस्ते में कार्य करने वाले कर्मचारी व चालक परिचालक को वर्दी पहनना अनिवार्य किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जीएम और टीएम समय समय पर औचक निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्दी पर नजर रखेंगे। कर्मचारी के पास अपना आईडी कार्ड होना आवश्यक है ताकि पता चल सके कि फील्ड में अधिकारी व कर्मचारी किस डिपो से है और किस पोस्ट पर है। अक्सर देखने में आता है कि ड्यूटी के दौरान रोडवेज उड़न दस्ता व चालक परिचालक वर्दी में नजर नहीं आते। इससे सवारियों को पहचानने में परेशानी होती है। तो रोडवेज का उड़न दस्ता वर्दी में नहीं दिखा तो लगेगा 1000 जुर्माना। रोडवेज विभाग ने उड़न दस्ते में शामिल रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य की वर्दी। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार एक बार फिर ग्रुप सी के पदों पर खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण की सुविधा को बहाल करने की तैयारी कर रही है। अभी तक सिर्फ 7 सरकारी विभागों में ही खिलाड़ियों की तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 अप्रैल 2019 को ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ियों को 3% आरक्षण रोस्टर अनुसार तथा ग्रुप डी में 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इसके 3 साल बाद 14 मार्च 2022 को सरकार ने अपने आदेश को पलटते हुए ग्रुप ए, बी और सी में सीधी भर्ती पर खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण को समाप्त कर दिया था, जबकि ग्रुप डी के लिए 10% आरक्षण को जारी रखा था। प्रदेश सरकार ने दोबारा 24 नवंबर 2022 को एक और पत्र जारी कर ग्रुप सी में खिलाड़ियों के लिए गृह सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग समेत 4 विभागों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया। हरियाणा सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को फिर नए निर्देश जारी किए, जिसमें 4 विभागों में जेल, वन तथा ऊर्जा विभाग को भी शामिल कर खिलाड़ियों को 3% आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो अब सभी को मिलेगा, सभी विभागों की तृतीय श्रेणी की नौकरी में फिर मिलेगा खिलाड़ियों को आरक्षण। तो ये बड़ी खबर। मनोहर लाल के कार्यकाल में हुआ था फैसला मगर बाद में इसे वापस लिया गया। अभी तक केवल 7 विभागों में मिल रहा आरक्षण। सीएम ने राजेश खुल्लर को दिए निर्देश। तो ये हरियाणा से सुबह दोपहर 1 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। हरियाणा से सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुंच सके। तो इस दोपहर की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।